अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इवैल्यूएट, कैसे अब हम इसको इवैल्यूएट करेंगे, इन वैल्यूज़ को वो देखेंगे। अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं, सिंपली अपनी क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो चलिए इवैल्यूएट करते हैं फर्स्ट पार्ट अपना। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 69 इंटू 71। अब देखिए इन दोनों नंबर्स को देखें तो यहाँ पे 69 है, यहाँ 71 है, तो इन दोनों को ऐसे लिखना है कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। हमें इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है, हमें कुछ ऐसे करना है कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो देखिए 69 को क्या लिख सकते हैं हम, 70 में से 1 माइनस हुआ तो 69 आ गया, इनटू, और 71 के लिए हम 70 में +1 लिख देंगे, राइट। कुछ ऐसा करना है कि ये दोनों ब्रैकेट सेम वैल्यूज़ आए, लेकिन एक में माइनस आए एक में प्लस आए। तो ये देखिए यही हुआ है, एक में प्लस एक में माइनस आया है और दोनों वैल्यूज सेम है, राइट। तो अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी और a प्लस बी का, जिसकी क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे a कौन सा है, यहाँ पे a है 70 और b है हमारा 1। तो फॉर्मूला लिख लेंगे, कौन सा पार्ट यूज़ करेंगे अब हम, ये वाला, क्यों, ये पार्ट ऑलरेडी ये वाला है इसलिए। तो 70 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, 70 का स्क्वायर, 70 इंटू 70 कितना होता है 4900, तो 4900, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये कितना आ गया 4899 आ गया, इज द आंसर। तो हमें देखिए कितनी छोटी कैलकुलेशन हो गई इन दोनों को सॉल्व करने की, सिंपली एक फॉर्मूला लगाते ही। अब इसी तरीके से हम सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट में कह रहा है 94 इंटू 106। अब देखिए 94 को क्या लिख सकते हैं, 100 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो 94 आ जाएगा। इसी तरीके से 100 में अगर हम प्लस करेंगे 6 तो 106 आ जाएगा। तो ये देखिए ये दोनों वैल्यूज सेम है, सिंपली एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है। तो हमारा a ये हो जाएगा और b ये हो जाएगा, और फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, a माइनस बी, और a प्लस बी का कौन सा फॉर्मूला होता था, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, राइट। तो अब फॉर्मूला लगा देंगे, a क्या था हमारा 100, तो 100 का स्क्वायर, b क्या था 6 का होल स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर कितना होता है, 1 के आगे 4 zeros, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो 10,000 में से 36 माइनस कर देंगे। देखिए 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गए 6, 9 and 9, तो 9964 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इवैल्यूएट करना है और हमें ये दोनों पार्ट्स की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना। फर्स्ट पार्ट है हमारा 88 इंटू 92। अब देखिए फिर से वही काम करना है, 88 और 92 को कुछ ऐसे लिखना है कि एक में प्लस आए एक में माइनस आए और हमारे फॉर्मूला बन जाए। तो हम क्या लिख सकते हैं, 88 को 90 माइनस 2 लिख सकते हैं, और 92 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 2 लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर 90 क्या हो गया, a हो गया, और b क्या हो गया 2 हो गया, और कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी वाला, जो क्या आ जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके निकल जाता है। तो हम इसको a स्क्वायर क्या हुआ 90 का स्क्वायर, और b का स्क्वायर क्या हुआ 2 का स्क्वायर, ऐसे करके निकाल देंगे इजी करने के लिए अपनी कैलकुलेशन। अब 90 का स्क्वायर क्या होता है 80, 100, और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो ये कितना आ गया, 10 में से 4 गए 6, 9, 0 एंड 8, तो 8096 इज द आंसर। ले जो नेक्स्ट पार्ट नाउ, नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है 78 इंटू 82। अब 78 को क्या लिख सकते हैं हम, 80 में से 2 गया तो 78 आ गया, इंटू इसी तरीके से 80 में प्लस 2 किया तो 82 आ गया। अब
यहाँ पर 80 तो हो गया A और 2 हो गया B, और कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, A माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको A प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो A क्या था 80, तो 80 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है 2, तो 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 80 का स्क्वायर होता है हमारा 6400, 80 इंटू 80 इज 6400, और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो अब माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, 10 में से 4 गए 6, 9, 3 एंड 6, 6396 इज द आंसर।